भारत ने सोलर पावर सैटेलाइट से रचा नया इतिहास। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रेक थ्रू की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने हाल ही में सोलर पावर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता हासिल की है। ये टेक्नोलॉजी सुनने में थोड़ी सी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन असल में ये आने वाले फ्यूचर को बदलने वाली खोज है। आपको पता ही होगा कि हमारी एनर्जी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में साइंटिस्ट्स लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। सोलर एनर्जी यानी सूर्य की रोशनी से मिलने वाली पावर हमेशा से सबसे प्रॉमिसिंग ऑप्शन रही है, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज है। रात के समय या क्लाउडी वेदर में एनर्जी जनरेशन कम हो जाती है। यहीं से आता है सोलर पावर सैटेलाइट यानी एसपीएस का कॉन्सेप्ट। सोलर पावर सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो स्पेस में ऑर्बिट में घूमते हुए सूरज की एनर्जी कलेक्ट करता है। स्पेस में ना तो रात होती है ना बादल होते हैं, यानी सैटेलाइट को लगभग 24 घंटे लगातार सनलाइट मिलती रहती है। यह सैटेलाइट एनर्जी को कलेक्ट करके माइक्रोवेव या लेजर बीम्स में बदल देता है और फिर इस एनर्जी को धरती पर भेजता है। धरती पर बड़े एंटेना या रेक्टेना सिस्टम्स इस माइक्रोवेव एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्पेस से बिजली जनरेट करके धरती पर भेजना। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सोलर पावर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर पहला बड़ा सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसरो साइंटिस्ट्स ने एक छोटे प्रोटोटाइप सैटेलाइट से करीब 200 किलोवाट एनर्जी सक्सेसफुली धरती पर ट्रांसमिट की। यह टेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि इसे ग्लोबल मीडिया ने भी हाईलाइट किया। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि यह अचीवमेंट न सिर्फ एनर्जी क्राइसिस को हल करने में मदद करेगी, बल्कि आने वाले समय में इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्टर भी बना सकती है। चलिए इस टेक्नोलॉजी के फायदे के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये अनलिमिटेड एनर्जी यानी सूरज का एनर्जी सोर्स जो है वो प्रैक्टिकली इन्फिनाइट है। 24 घंटे पावर सप्लाई, स्पेस में हर समय सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है। पोल्यूशन फ्री, कोई कार्बन एमिशन नहीं, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और इंडिया को फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। जापान और यूएसए भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जापान ने तो प्लान बनाया है कि 2035 तक 1 गीगावाट का सोलर पावर सैटेलाइट सिस्टम ऑपरेशनल कर देंगे। यूएसए की नासा की भी कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स चला रही है, लेकिन इंडिया की रीसेंट सक्सेस ने साबित कर दिया है कि हम इस रेस में पीछे नहीं हैं। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो सबसे पहले सोलर पावर सैटेलाइट के लिए चैलेंज आता है। सैटेलाइट लॉन्च का कॉस्ट बहुत हाई होता है। माइक्रोवेव बीम्स की सेफ्टी को लेकर सवाल उठते हैं। धरती पर बड़े रिसीविंग एंटेना यानी रेक्टेना फार्म्स बनाने होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, कॉस्ट भी कम होगी और सेफ्टी सिस्टम्स भी बेहतर बनाए जाएंगे। सोचिए अगर आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी सीधे स्पेस से आए तो नो लोड शेडिंग, नो पावर कट्स, विलेजेस तक क्लीन और चीप इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है। इंडस्ट्रीज 24 घंटे काम कर सकते हैं, पोल्यूशन कम होगा और आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार होगा। यह अचीवमेंट न सिर्फ साइंस का कमाल है, बल्कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी दोनों के लिए गेम चेंजर है। इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम फ्यूचर की रेस में पीछे नहीं हैं। दोस्तों, सोलर पावर सैटेलाइट आने वाले समय में एक एनर्जी रिवॉल्यूशन लाने वाली है। इसरो की ये सफलता सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। आने वाले 10 से 15 सालों में जब ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल स्केल पर लागू होगी तो दुनिया सचमुच एक नई एनर्जी एरा में स्टेप करेगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लाने में की मोटिवेशन देता है।